दोस्तों मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण के बाद कुछ संकरण या क्रॉस के बारे में और बात करते हैं। एक है व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस। इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए बस। दोस्तों जैसे पहले आपने लिया नर समयुग्मकी प्रभावी होमोजाइगस टॉल और मादा या फीमेल जो है वो समयुग्मकी है प्रभावी होमोजाइगस ड्वार्फ। इनसे जो F1 जनरेशन बनी थी उसमें सभी पादप विषम युग्मकी लंबे या हेटेरोजाइगस टॉल प्राप्त हुए थे। अगर इस क्रॉस को अगर आप जनकों या पेरेंट्स को बदल दें, देखिए यहाँ पर जो नर था वो समयुग्मकी प्रभावी होमोजाइगस टॉल या होमोजाइगस डोमिनेंट था। यदि नर को होमोजाइगस रिसेसिव या होमोजाइगस ड्वार्फ लें और मादा को समयुग्मकी लंबी लें तो भी F1 जनरेशन में वही पादप प्राप्त होंगे। मतलब जनकों को अंतः परिवर्तित करके करवाया गया क्रॉस, जनकों या पेरेंट्स को एक्सचेंज करके करवाया गया। जहाँ पहले मेल होमोजाइगस टॉल था, इसमें मेल को होमोजाइगस ड्वार्फ लिया गया, वाइस वर्सा कर दिया गया है। ऐसे क्रॉस को व्युत्क्रम क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखनी है। दोस्तों इधर आइए, एक है बैक क्रॉस और एक है टेस्ट क्रॉस। बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वो है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। लेकिन दोनों के बारे में ही अपन जान लेते हैं, किसे कहते हैं बैक क्रॉस और किसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। दोस्तों मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया या मेंडल के बारे में बहुत सारी बातें बताई। हर बार मैंने ऐसा ही लिया कि ये नर जो है मेल समयुग्मकी लंबा और फीमेल समयुग्मकी ड्वार्फ, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। इनसे F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन, और आपको पता है हेटेरोजाइगस हमेशा ही क्या होगा, डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा। ये देखिए अब ये जो F1 पीढ़ी में हमको प्रोजेनी मिली है, F1 पीढ़ी में हमें जो संतान मिली है, उस F1 पीढ़ी की संतान का क्रॉस अगर वापस समयुग्मकी प्रभावी से करवा दिया जाए, दोस्तों ध्यान से, होमोजाइगस डोमिनेंट से करवाया जाए तो इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाएगा, संकर पूर्वज क्रॉस या बैक क्रॉस। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो F1 पीढ़ी से प्राप्त संतान का क्रॉस समयुग्मकी प्रभावी होमोजाइगस डोमिनेंट से करवाया जाए तो इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। देखिए अब देखिए, यदि इसी F1 पीढ़ी का जो संतान है उसका क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव या समयुग्मकी अप्रभावी से करवा दिया जाए तो देखा जाए तो ये भी टाइप तो बैक क्रॉस का ही है, लेकिन इसको पर्टिकुलर नाम क्या देते हैं, परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। दोस्तों संकर पूर्वज क्रॉस या बैक क्रॉस में क्या होगा, देखो हमने ये नर था और यहाँ से F1 पीढ़ी में से ये लिया, क्रॉस करवाया, सारे पादप लंबे प्राप्त हुए। जीनोटाइप में समयुग्मकी प्रभावी और विषम युग्मकी प्रभावी दोनों का अनुपात या संख्या 2-2 और सेम आ जाए तो काट के अनुपात क्या हो जाता है, 1:1। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है लक्षण। इसके अपन बात कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस के। टेस्ट क्रॉस में देखो F1 पीढ़ी, इसका क्रॉस किसके साथ करवा दिया, समयुग्मकी अप्रभावी के साथ। इससे देखो प्लेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। पहले इसके साथ मिला फिर इसके साथ। ये देखिए 2 पादप लंबे और 2 पादप क्या हो गए, बोने, और संख्या है इसलिए अनुपात बनाएंगे तो काट के 1:1 और जीन प्रारूप भी क्या हो जाएगा, 1:1। तो टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों 1:1। यूँ भी कह सकते हैं दोस्तों आप कि टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का ही पार्ट है। बैक क्रॉस का मतलब है, संकर पूर्वज क्रॉस का मतलब है F1 पीढ़ी की संतानों का क्रॉस उनके जनकों से करवाया जाए तो ये बैक क्रॉस है। और बैक क्रॉस का ही यूँ टाइप है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस, जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों 1:1 होते हैं।
टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, वास्तव में इसका मीनिंग या इसका यूज़ क्या है। पहले अपन पादप को ही एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। सपोज करें आपको एक बोना पादप दिखाई दिया, एक ड्वार्फ पादप दिखाई दिया, तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बोना है मतलब समयुग्मकी अप्रभावी होगा। लेकिन आपको यही लंबा पादप दिखाई दिया, तो अब आप इसका जीनोटाइप कंफर्म नहीं कर सकते कि यार लंबा, देखो दो तरीके से हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है इसका जीनोटाइप, और इसी लंबे पादप का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कन्फ्यूज़न ये है कि अगर आपके पास प्रभावी लक्षण वाला कोई पादप है और उस प्रभावी लक्षण वाले पादप का जीनोटाइप वास्तव में समयुग्मकी होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इस बात का एक क्रॉस के द्वारा पता लगाया जाता है। इस क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। बात समझ में आई दोस्तों? अगर कोई पादप बोना है, अप्रभावी लक्षण वाला है, तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अप्रभावी है मतलब स्मॉल में होंगे दोनों। लेकिन अगर कोई पादप प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है, क्या वो समयुग्मकी है, होमोजाइगस है, या क्या वो विषमयुग्मकी हेट्रोजाइगस है। इस पादप को सपोज करें, इसको अपन अज्ञात पादप माने, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, तो इसके जीनोटाइप का पता लगाना किस क्रॉस के द्वारा संभव है? टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस के द्वारा। तो टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस क्या है? प्रभावी लक्षण वाले पादप, जिसको अपन अज्ञात पादप कह रहे हैं, का संकरण, ये देखो ये लंबा है, प्रभावी है, डोमिनेंट है। अगर इस पादप का संकरण अपन किसके साथ करवाएं? होमोजाइगस रिसेसिव समयुग्मकी अप्रभावी के साथ। होमोजाइगस रिसेसिव समयुग्मकी अप्रभावी पादप से करवाकर अज्ञात पादप का जीनोटाइप का पता लगाया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस। आइए देखते हैं। आपके पास एक लंबा पादप है, मैंने कहा बोने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, बोना है मतलब ऐसा ही है। लंबा है तो उसे देखने की ज़रूरत है। तो लंबा पादप है तो आप खुद मान के चलें कि आपके पास या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अभी आपको पता नहीं है ये है या ये है, तो पहली कंडीशन में सपोज दैट हमारे पास पादप ये था, या हमें पता नहीं है, अभी एक्स भी मान सकते हैं। जैसे ही इसका क्रॉस हमने समयुग्मकी प्रभावी या बोने से करवाया तो F1PD में सभी पादप लंबे प्राप्त हुए, विषमयुग्मकी लंबे। ये देखिए, तो विषमयुग्मकी है, ये तो हमें फिर भी पता नहीं लग पा रहा, लेकिन सारे के सारे लंबे हो गए। अगर सारे के सारे लंबे हो गए तो आपके पास जो पादप है वो समयुग्मकी प्रभावी है। बात समझ में आई रही है दोस्तों? लंबा पादप था, आपको पता करना ये था या ये था। आप उस पादप का क्रॉस समयुग्मकी प्रभावी के साथ करवाओ। F1PD में सभी पादप अगर लंबे आते हैं तो आप समझ जाएंगे अज्ञात पादप समयुग्मकी प्रभावी होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है तो ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन में जब आप इसका क्रॉस वही समयुग्मकी प्रभावी से करवाएंगे तो F1PD में फिनोटाइप लक्षण प्रारूप, देखो ये दोनों लंबे और ये दोनों क्या होंगे? बोने। तो लक्षण प्रारूप भी 1:1 और जीन प्रारूप भी देखो विषमयुग्मकी, और ये दोनों समयुग्मकी 1:1। तो पता लग गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक लंबा पादप है, आपको पता नहीं है वो कौन सा है, एक बार उस पादप का क्रॉस समयुग्मकी अप्रभावी पादप से करवाइए। अगर करवाने के बाद F1PD में सारे पादप लंबे आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि अज्ञात पादप समयुग्मकी लंबा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर उसी पादप का क्रॉस समयुग्मकी प्रभावी से करवाने पर लक्षण प्रारूप और जीनोटाइप दोनों 1:1 में आते हैं तो आप कह सकते हैं अज्ञात पादप विषमयुग्मकी प्रभावी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो अज्ञात पादप के प्रभावी लक्षण का जीनोटाइप एग्जैक्ट अगर आपको पता करना है तो किसका यूज़ करेंगे? टेस्ट क्रॉस का। ह्यूमन में भी अगर आप देखेंगे, देखिए आपको कोई अगर बोना आदमी दिखाई देता है तो आप 100% श्योर हैं
कि स्मॉल टी होगा। लेकिन अगर सामने वाला लंबा है तो अब आपको कन्फ्यूज़न है। ये वाला लंबा, शुद्ध लंबा, प्योर टॉल भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। आजकल ऐसे कि भाई शादी करनी है, लड़का लंबा है, लड़की लंबी है, तो ये देखिए, सपोज़ करें ये नर लगा आपको लंबा है, दिख रहा है, ये मादा आपने सोचा ये भी लंबी दिख रही है, दोनों लंबे लंबे, दोनों शादी कर लिए, बाद में इनका बच्चा पैदा हुआ, स्मॉल टी, बोना, लो, मिलावट, दोनों सदमे में कि हमने तो बढ़िया लंबाई देख के शादी की थी, ये बोना किधर से आ गया। देखो, इसका मतलब ये कन्फर्म है, ये जो लंबा था वो स्मॉल टी कैपिटल टी है, और ये विषम युग्म की लंबा था, और यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये आ गया, और कौन सा बन गया, बोना बन गया। प्योर मतलब शुद्ध रूप से आप अप्रभावी लक्षण के बारे में कन्फर्म कह सकते हैं। कोई बोना है तो आप 101% कह सकते हैं कि वो स्मॉल टी है, लेकिन कोई लंबा है तो आप कन्फ्यूज़न ही है, क्या वो कैपिटल टी है, क्या वो स्मॉल टी कैपिटल टी है। अगर मान लो कोई प्योर लंबा हो, ये देख लीजिए कैपिटल टी, और अगर उसने बोने से भी शादी की है तो भी देख लीजिए सारी संतानें लंबी ही पैदा होगी। तो दोस्तों, टेस्ट क्रॉस को मैंने आपको बताया है। टेस्ट क्रॉस में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों का अनुपात 1:1 होता है। तो आप टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन आपके सामने है। यदि अज्ञात पादप का क्रॉस समयुग्म की अप्रभावी से करवाने पर लक्षण प्रारूप 1:1 और जीन प्रारूप भी 1:1 आता है, तो अज्ञात पादप विषम युग्म की प्रभावी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। इस बात का पता लग गया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। तो ये टेस्ट क्रॉस बोर्ड एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करें।